नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। तो पहली खबर कहां से संबंधित है? ये बांसवाड़ा के मानगढ़ से संबंधित है। तो मानगढ़ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का एक साथ दौरा था, तो जाहिर सी बात है ये वो स्थान चर्चा में रहेगा ही। तो वहाँ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। जैसे मानगढ़ से संबंधित गोविंद गुरु या इनकी संप सभा या इनके आंदोलन, ये सब क्यों चर्चा में रहे, कब हुए, मानगढ़ में जो घटनाक्रम है गोलीकांड वाला वो कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ, किसने गोली चलवाई, अंग्रेज अफसर कौन सा था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ये इस बार न्यूज में है। तो हो सकता है एग्जाम में से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए। इधर अगली न्यूज क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। ये न्यूज हमने कल भी पढ़ी थी और कमेंट्स में किसी ने पूछा था इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है। तो हमारे पास जितनी भी सोर्सेज हैं उनसे ये पता चलता है कि एग्जैक्ट डेट दो अलग अलग जगह दो तरह की दी हुई है। लेकिन सुजस वाली जो हमारी क्लास है उसमें दी गई थी क्या, सुजस मैगजीन में भी दी गई थी 1 से 8 नवंबर। और राजस्थान सरकार की अगर आप कोई भी वेबसाइट राजस्थान गवर्नमेंट अगर ओपन करोगे तो उस पर सरकार कुछ अपनी इमेजेस डाले हुए रहती है। उसमें भी पुष्कर मेले की एक न्यूज है, उसमें भी यही डेट दी गई है। कौन सी? 1 से 8 नवंबर। तो यही हमें मान के रखनी है, 1 से 8 नवंबर पुष्कर मेले का आयोजन किया जाएगा। अब चलते हैं आगे अगली न्यूज की तरफ। अगले पेज पर ये क्या है, खाद्य सुरक्षा योजना, जहाँ खाद्यान्न वितरण की अवधि 7 नवंबर तक। ये त्रिस्तरीय जन सुनवाई, जिसमें 3 स्तर कौन कौन से होते हैं सुनवाई के। तो हर महीने के जो पहला गुरुवार होता है उस पर ग्राम पंचायत स्तरीय सुनवाई होती है, दूसरा गुरुवार होता है उसका उपखंड स्तरीय और तीसरे गुरुवार को जिला स्तरीय सुनवाई की जाती है। 1030 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वर की यात्रा पर। तो ये कौन सी न्यूज है? ये है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसको पहले कई बार हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें अब तीसरी ट्रेन रवाना हो चुकी है। और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जो 11 मार्च से जोधपुर में आयोजित होगा। और इधर जो आज हम जिस पर पूरी क्लास फोकस रखने वाले हैं वो है मॉडल स्टेट राजस्थान, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म। यही आज का एक तरह से हमारा इंडेक्स है। देखते हैं क्या राजस्थान सरकार लगातार अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, तो हर सरकार ऐसा करती है, इसलिए ये सारी योजनाएं चर्चा में हैं और हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम पहले हमारी कई क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि आज की क्लास एक तरह से आपके लिए रिविजन क्लास है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी पहले योजनाओं के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, फिर सस्ती घरेलू बिजली, चौथी है किसानों को सस्ती बिजली यानी कौन सी योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, फिर है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसमें अंदर कई योजनाएं हैं जैसे वृद्धजनों के लिए पेंशन, विशेष योगजन पेंशन या विधवा एकल नारी सम्मान पेंशन, इस तरह की योजना। छठी है पालनहार योजना, सातवीं है बालिकाओं को स्कूटी वितरण। स्कूटी वितरण में भी दो तरह की योजनाएं हैं, एक है कालीबाई भील और दूसरी है देवनारायण स्कूटी वितरण योजना। फिर विदेशों में पढ़ाई के लिए कौन सी योजना है? ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इधर 9वीं योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इधर न्यूज़ दी गई है सरकारी नौकरियां कितनी आवंटित की जाएंगी या कितनी दी जाएंगी। 11वीं न्यूज है इंदिरा रसोई योजना, फिर है उड़ान योजना, इसके बाद है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, फिर है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, फिर है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, फिर टैबलेट वितरण और फिर राजस्थान में कहाँ कौन से संस्थान खोले जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी। कहने का मतलब आजकल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके डेली फ्रंट पेज पर इस तरह के विज्ञापन आ रहे हैं, तो आपको वो जरूर पढ़ने चाहिए। उसके साथ साथ हमने हमारी क्लास में भी हर योजना को लगभग डिस्कस किया है और काफ़ी डिटेल में किया है। आज की क्लास में इन सभी योजनाओं के बारे में दो दो चार चार खास लाइन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कौन सी, इन्हीं योजनाओं के बारे में जो अभी विज्ञापन में दिया गया न्यूज़पेपर में छपा है, केवल वो लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं और उनके अलावा 2-3 लाइन हम पढ़ते हुए चलेंगे। सारी योजनाएं डिटेल में हम पुरानी क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पहली है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसमें कितना बीमा कवर दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर। ये कब किया गया 10 लाख? तो ये बजट 2022-23 में 10 लाख कर दिया गया। उससे पहले कितना था? तो 2021 में कितना था? 5 लाख। इसका मतलब 2021 में 5 लाख था, तो योजना भी 2021 में शुरू हुई थी। और किस डेट को शुरू हुई योजना? तो 1 मई 2021 से योजना की शुरुआत हुई। कौन सा विभाग इसे चलाता है? तो वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ये विभाग इस योजना का संचालन करता है। योजना के तहत 2 कैटेगरी हैं, एक है निःशुल्क यानी जिनको कोई भी किस्त नहीं देनी है, बीमा प्रीमियम नहीं भरना है, और दूसरे हैं जिनको 850 रुपये
वार्षिक प्रीमियम भरना होगा 850 रुपये। तो इस तरह की दो कैटेगरी हैं। निःशुल्क में कौन कौन आता है, जैसे कि कुछ संविदा कर्मी हैं या लघु एवं सीमांत किसान हैं, कोविड पीड़ित कुछ परिवार हैं, इस तरह की चीज़ें सारी हमने डिटेल में पढ़ी हैं। यहाँ खास एक दो बातें, जैसे 1 मई से शुरू हुई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग देखेगा 2022-23 से इसमें 10 लाख का बीमा कवर कर दिया गया। उससे पहले 2021 में कितना था, 5 लाख। अगली योजना क्या है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इसी साल अभी शुरू हुई है। कब से स्टार्ट हुई है ये? 9 सितंबर 2022। और इसको कौन सा विभाग संचालित करता है? तो इसको स्वायत्त शासन विभाग इसकी प्लानिंग करेगा, और उसके अधीन जो या उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कि स्थानीय निकाय विभाग, अलग अलग शहरों का जो स्थानीय निकाय विभाग है वो इस योजना का संचालन करेगा। कौन कौन? तो स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग ये इस योजना का संचालन करेगा, और इसके तहत जो अलग अलग शहरों के स्थानीय निकाय विभाग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके योजना का संचालन किया जाएगा। योजना में क्या है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, और रोजगार मांगने के 15 दिन के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाएगा। योजना कब से शुरू हुई? 9 सितंबर 2022 से। इस योजना की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कहाँ, खानिया की बावड़ी जयपुर में श्रमदान करके एक औपचारिक शुरुआत की योजना की। तो इस तरह से माना जा सकता है योजना कहाँ से शुरू की गई, तो खानिया की बावड़ी जयपुर। विभाग, डेट और कहाँ से शुरू हुई, खास एक दो लाइन। इधर एक सामान्य सी बात बताई गई है कि सरकार ने कितनी सरकारी नौकरी अब तक दी है और आगे कितनी देने वाली है। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो लगातार ये वाली डेट चर्चा में है कि 1 जनवरी 2004 से ही शुरू हुई। तो पहले 2004 में एक नेशनल पेंशन स्कीम NPS नाम से योजना थी, उसको अब बंद करके वापस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको शुरू कर दिया गया है। तो इधर अगली न्यूज है कि घरेलू बिजली सस्ती कर दी गई है और किसानों को भी सस्ती बिजली दी जा रही है। किसानों को सस्ती बिजली से संबंधित जो न्यूज है उसका नाम है एक योजना। कौन सी योजना? वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो ये जो किसान मित्र ऊर्जा योजना है उसके तहत 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा, और 1 साल में अधिकतम कितना होगा, तो 12,000 रुपये वार्षिक। ये अधिकतम है, लेकिन ये एडजस्ट हो सकता है। मान लो कि अगर किसी ने 1 महीने में 1000 तक का उसका बिल नहीं आया, 800 रुपये आया, लेकिन अगले महीने उसका आता है 1200 रुपये, तो उसके 200 रुपये उधर एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से 1 साल का अधिकतम 12,000 रुपये और प्रति माह 1000 रुपये। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई। और कौन से बिलिंग माह से शुरू की गई, मतलब कौन से महीने से बिल जो है वो माफ़ किया जा रहा है या अनुदान दिया जा रहा है, तो वो माह है कौन सा? 1 मई 2021। तो एक तरह से बैक डेट में योजना शुरू की गई। फिर है पालनहार योजना। ये तो अभी हमने कल परसों ही पढ़ी थी। पालनहार योजना के तहत सरकार क्या करती है, 500 से लेकर 2500 रुपये तक प्रति माह बच्चों को सहायता देती है। ऐसे बच्चों को जो क्या है, या तो अनाथ हैं, या अनाथ के अलावा उसमें कई अन्य कैटेगरी हैं। जैसे कौन कौन सी कैटेगरी हैं? सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे, या कुष्ठ या एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, या न्यायालय द्वारा जिनको आजीवन कारावास दिया गया है या मृत्युदंड दिया गया है, ऐसे माता पिता के बच्चे, विधवा महिला के बच्चे। तो इस तरह की कुछ कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। लेकिन जो अनाथ बच्चे हैं उनको पहले कितने रुपये दिए जाते थे? तो 0 से लेकर 6 साल तक जिनकी उम्र थी उनको दिए जाते थे पहले 500 रुपये, और 6 से लेकर जो 18 साल तक के बच्चे थे उनको दिए जाते थे 1500 रुपये। लेकिन अब बजट 2022-23 में इस रकम को बढ़ाकर ये केवल और केवल अनाथ बच्चों के लिए रकम बढ़ाई गई है। कितनी? 500 से बढ़ाकर कर दी गई 1500 रुपये, और 1500 से बढ़ाकर कर दी गई 2500 रुपये। यानी कि 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह, और 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह अब इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। कौन सा विभाग इस योजना का संचालन करता है? वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। पहले ये योजना बाल अधिकारिता विभाग के तहत संचालित थी, कब? 2015 तक। उसके बाद अब कर दी गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तक। इसके डेट में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, क्योंकि डेट अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग डेट संचालित की गई। पुरानी योजना है तो डेट अगर ऑफिशियली पूछा ही जाए कब से शुरू हुई, तो ये शुरू हुई कब? 8 फरवरी 2005।
तो जब 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई तो जो अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चे हैं केवल उन्हीं को शामिल किया गया था, और उसके बाद बाकी जो कैटेगरी है धीरे धीरे सबको शामिल करते गए। तो इस तरह से जो अब 7-8 कैटेगरी है उन सभी की अलग अलग डेट है। अब चलते हैं अगली योजना, ये कौन सी है? बालिकाओं को स्कूटी वितरण। तो स्कूटी वितरण की 2 योजनाएं हमारे पास। एक कौन सी पढ़ी हमने? एक पढ़ी कालीबाई भील स्कूटी वितरण, और दूसरी हमने पढ़ी थी स्कूटी वितरण में कौन सी? देवनारायण स्कूटी वितरण में स्कूटी भी थी और स्कूटी के साथ क्या थी? प्रोत्साहन राशि भी थी। दोनों की अलग अलग कंडीशन थी। ये कौन से विभाग द्वारा? तो कॉलेज शिक्षा विभाग, ये भी उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, कॉलेज शिक्षा विभाग। और देवनारायण स्कूटी वितरण योजना एवं प्रोत्साहन वितरण योजना ये किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा विभाग। दोनों के लिए खास पात्रता की कंडीशन है। इसमें अगर राजस्थान बोर्ड से संबंधित है तो उनको 12th क्लास में 65% लाने होंगे, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है तो 75% लाने होंगे। इसमें 5 जातियां हैं जो इसके तहत पात्र हैं, जो सरकार ने लिस्ट दी गई है, जैसे गुर्जर है, बंजारा है, राइका है, इस तरह की कोई 5 जातियां हैं जो इसके तहत पात्र होंगी। तो उन जातियों की जो बालिकाएं हैं अगर वो 12th क्लास में कितने मार्क्स लाते हैं? 50% मार्क्स लाते हैं तो इस योजना के तहत उनको स्कूटी दी जाएगी। और जो टॉप 1500 होंगी उनको स्कूटी, और जिनको स्कूटी नहीं मिलेगी उनको प्रोत्साहन राशि। जिनको ग्रेजुएशन के जो 1st, 2nd और 3rd ईयर है उसमें 10,000 रुपये, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 20,000 रुपये उनको वार्षिक दिए जाएंगे। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये क्या है? विदेश में पढ़ाई हुई आसान। तो ये कौन सी योजना है? ये है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना के तहत सरकार क्या करती है? जो प्रतिभावान बालक बालिका हैं राजस्थान के, उनका चयन करती है और उनको विदेश में पढ़ने के लिए अपने खर्चे पर भेजती है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो 200 बच्चे भेजे जाएंगे उसमें 30% महिलाएं या बालिकाएं होनी आवश्यक है। तो उनको एक तरह से 30% का यहाँ रिजर्वेशन है। 30% किन के लिए? बालिकाओं के लिए। इधर सामाजिक सुरक्षा योजना, इसमें कई सारी योजनाएं जैसे वृद्धजन पेंशन योजना, विशेष योगजन, विधवा या एकल नारी पेंशन योजना, ये सारी हमने बहुत पहले डिटेल में पढ़ी है। अभी यहाँ डिटेल में करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, पुरानी योजना आप जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियो में। इधर है इंदिरा रसोई योजना। इसके बारे में 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। क्या कि 8 रुपये में पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन, और इसमें सरकार द्वारा प्रति थाली पर 17 रुपये का अनुदान दिया जाता है इंदिरा रसोई योजना के तहत। और कौन सा विभाग इसे संचालित करता है? ये है नगरीय विकास एवं आवासन, और ये किसके तहत है? ये है स्वायत्त शासन विभाग। तो इसके तहत इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपये प्रति थाली पौष्टिक भोजन दिया जाता है। सभी योजनाओं की जो डिटेल में पूरी जानकारी है, अगर यहाँ आप कुछ मिस कर रहे हैं या मैं बोलने में कुछ छोड़ देता हूँ तो वो सारी हमने पहले पढ़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ हम केवल एक रिवीजन के तौर पर सारी योजनाएं आज पढ़ रहे हैं। अगली योजना क्या है? उड़ान योजना। इसका पूरा नाम क्या है? IM शक्ति। IM का भी फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसमें बालिकाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। तो ये योजना जो है, इसकी डेट को लेके भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में जो डेट दी हुई है वो है 19 दिसंबर 2021। सरकार के कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें कई बार 19 नवंबर भी लिखी हुई है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है 19 दिसंबर 2021 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा योजना का चरणबद्ध तरीके से शुरुआत किया गया। तो 19 दिसंबर ही हम मान लेते हैं। इसकी डेट क्या है? 19 दिसंबर 2021 से IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई। इधर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये बजट में घोषणा की गई सरकार द्वारा कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। ये वही योजना है जिसमें अभी तक 1658 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शुरू की गई है। और यह है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। ये न्यूज़ तो हम हमारी पहली क्लास से जो स्टार्ट हुई थी सुजस वाली, तभी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस बार चर्चा में क्यों है? क्योंकि 29 अगस्त को ये अपनी तरह का एक पहला आयोजन है जो इस बार शुरू किया गया 29 अगस्त 2022। इस दिन क्या होता है? खेल दिवस, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। उसी दिन से योजना शुरू की, ये ग्रामीण ओलंपिक शुरू किया गया। इसकी 2-3 बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि इसका शुभंकर या मस्कट कौन था? तो इसका मस्कट था शेरू। आप हर दिन देख ही रहे हैं एक शेर की फ़ोटो। शुभंकर इसका शेरू था। इसका थीम सॉन्ग किसने लिखा?
तो थीम सॉन्ग लिखा था मित्रोदय गांधी ने, और थीम सॉन्ग क्या था, थीम सॉन्ग का नाम क्या था, चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, ये थीम सॉन्ग था, मित्रोदय गांधी ने लिखा था। 4 स्तरों में इसकी आयोजन हुआ, सबसे पहले पंचायत स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर और उसके बाद राज्य स्तर। इस तरह से अलग अलग स्तरों पर इसका आयोजन हुआ। फिर विजेताओं की घोषणा की गई। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो जीते वो कहाँ की टीम ने जीते, हनुमानगढ़। ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी थी जब इसका रिजल्ट आया फाइनल। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कई अलग अलग क्लासों में डिस्कस की हैं। अब सरकार कह रही है कि शहरी ओलंपिक भी सरकार आयोजित करेगी। और इसमें कितने खेलों का आयोजन किया गया था, तो 6 खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें खो खो केवल बालिकाओं के लिए और शूटिंग वॉलीबॉल केवल पुरुषों के लिए रखा गया था। अब चलते हैं आगे अगली योजना की तरफ। यह है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, यानी कि दूध उत्पादकों को संबल देने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने योजना शुरू की थी। अब इसमें जो आर्थिक सहायता है वो 5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। पहले कितना था, पहले 2 रुपये प्रति लीटर था। योजना की शुरुआत के लिए भी 2 डेट हैं। एक डेट है जब ये योजना सबसे पहले शुरू की गई और वो डेट है 1 अप्रैल 2013, जिस दिन से योजना शुरू की गई। लेकिन फिर जब सरकार चेंज हुई, दूसरी पार्टी की सरकार आई, तो ये योजना बंद कर दी गई। फिर नई योजना दोबारा शुरू की गई। और वो कब से शुरू की गई, वो शुरू की गई 1 फरवरी 2019। तो दोनों ही डेट सही है, 1 फरवरी 2019 भी सही है। अगर ऑप्शन में 1 अप्रैल 2013 नहीं है तो योजना कब से शुरू मानी जाएगी, 1 फरवरी 2019, क्योंकि जो नई योजना अब चल रही है वो 1 फरवरी 2019 वाली ही है। और अब जब कब ये जो डेट है, या मतलब ये जो रकम है 5 रुपये, ये कब से मिलने शुरू हुए हैं, ये मिलने शुरू हुए हैं 1 अप्रैल 2022 से। इसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में, यानी कि 23 फरवरी 2022 को ये घोषणा की गई कि अब दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये के स्थान पर 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। और 1 अप्रैल 2022 से ये अनुदान मिलना शुरू हो गया। ये टैबलेट वितरण, जिसमें सरकार ने कहा है कि वो राज्य के 93,000 जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको टैबलेट का वितरण करेगी। इधर देखते हैं टेक्नोलॉजी से विकास, तो कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ बन रहा है या किसके सहयोग से बन रहा है। तो ये चीज़ें खास हैं, जैसे कि यूनिक IT इंस्टीट्यूट, ये राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है, तो जोधपुर में बनाया जा रहा है। फिर है मेडिटेक, क्लाइमेट टेक एवं एग्रीटेक आदि की उन्नत तकनीकों पर रिसर्च के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, ये जयपुर में बनाया जा रहा है। और स्टार्टअप्स के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के साथ जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब, फिनिशिंग स्कूल, और इसके साथ एक और कौन, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब जयपुर में बनाए जा रहे हैं। इसमें 3 जयपुर, जोधपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब। इसी के तहत, इसी के अंतर्गत एक और बनाया जाएगा जिसमें होगा महिलाओं के लिए अलग से, जिसको नाम दिया गया है W हब। ये बजट घोषणा है, बजट में इसकी घोषणा की गई इस पूरी चीज़ की। ये जो 3 बने हैं, 200 करोड़ रुपए का इनको बजट आमंत्रित किया गया है, जिसके तहत ये बनाए जाएंगे 3 शहरों में, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। अब चलते हैं आगे, और इसके बाद हमारा है लास्ट में क्वेश्चन, क्या है वो, कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। ऑप्शन है आपके जोधपुर, जयपुर, अजमेर या कोटा। तो इसका क्या होगा उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। तो जैसा कि आपने देखा, आज की जो पूरी क्लास थी वो पुरानी क्लासेज का एक तरह से रिवीजन था। इसमें हर योजना के बारे में सारी जानकारी जो नहीं दी गई है, ये हमारी पुरानी क्लासेज में है। आज केवल रिवीजन के तौर पर एक क्लास रखी गई, क्योंकि लगातार ये योजनाएं हर दिन के न्यूज़पेपर में आ रही हैं। तो आप न्यूज़पेपर पर भी नज़र बनाए रखें, और जो योजना के भी नाम उसमें आ रहा है उसके बारे में डिटेल में जो हमारी क्लास में वीडियो दी गई है उनको भी पढ़ें, और जो सरकारी आंकड़े हैं उनके बारे में भी पढ़ते रहें। तो ठीक है, आप मिलते हैं अगली क्लास में अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।